वेलकम स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेस की इंटीग्रल कैलकुलस की क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी क्लास में हम लेंथ ऑफ पोलर कर्व्स को स्टडी करेंगे। दैट मींस हम उन कर्व्स की आर्क लेंथ को मेजर करना सीखेंगे जिनकी इक्वेशन पोलर फॉर्म में दी गई है। पोलर फॉर्म मतलब आर थीटा की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन है। तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको प्रूफ कराया था कि अगर कर्व की इक्वेशन आर थीटा में है तो आर्क लेंथ हो जाएगी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ डी आर बाई डी थीटा। लिमिट्स वहां से वहां तक मेजर करेंगे आर थीटा की जहां जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक की आपको आकलन फाइंड करनी है। तो चलिए आइए इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले एग्जांपल फर्स्ट लेते हैं। इसमें भी सर्कल की आप निकालनी है आर इक्वल ए साइन थीटा की। वेल आर इक्वल ए साइन थीटा, ये सर्कल होगा रेडियस a बाई 2 का इस टाइप से बनेगा और सिमेट्रिकल होगा ये लाइन थीटा इक्वल पाई बाई 2 के अबाउट। सेंटर पड़ेगा इसका a बाई 2 0। इसकी लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो हम देख सकते हैं कि जो लेंथ है, जो कर्व है, वो सिमेट्रिकल है थीटा इक्वल पाई बाई 2 लाइन के अबाउट, यानी y एक्सिस के अबाउट। तो हम इस लाइन के एक साइड की लेंथ निकालेंगे और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा करने पर हमें टोटल आर्क लेंथ इसकी मिल जाएगी। तो हियर dr बाई डी थीटा कितना आएगा a cos थीटा। जो टर्म हमें चाहिएगी वो हम पहले ही कंप्यूट कर लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ डी आर बाई डी थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, इट्स बिकम्स ए स्क्वायर। हेंस रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ आर्क एस क्या बन जाएगी, लिमिट 0 टू पाई बाई 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर ली जाएगी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ डी आर बाई डी थीटा 2 टाइम 0 टू पाई बाई 2। इस टर्म की वैल्यू ए स्क्वायर रूट से बाहर आके ए हो जाएगा डी थीटा 2a 1 का इंटीग्रेशन थीटा लिमिट्स 0 टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 अप्लाई किया, पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2, 2 से कैंसिल a पाई। अब से आप ऐसे ही इस सर्कल की आर्क लेंथ भी निकाल सकते हैं, r इक्वल a cos थीटा या 2a cos थीटा कर दिया जाए, सेम ही रहेगा। फिर बस रेडियस a बाई 2 से a हो जाएगी। अगर r इक्वल a सर्कल हो तो सेंटर ऑरिजिन रेडियस a, इसकी भी आप सेम ऐसे ही निकाल सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं अगले कर्व की ओर। अगला कर्व है कार्डाइट। r इक्वल्स टू a टाइम 1 प्लस कॉस थीटा। इसकी शेप आप सबको पता ही है, ये शेप हुआ करती है इसकी। हमें इसकी आर्क लेंथ निकालनी है तो हम अपर हाफ की लेंथ निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। Here, पहले डी आर बाई डी थीटा कंप्यूट कर लिया, डी आर बाई डी थीटा माइनस ए साइन थीटा, हेंस आर स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ डी आर बाई डी थीटा किया, आर स्क्वायर ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, डी आर बाई डी थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, 1 and 1 2, 2 plus 2 cos theta 2 कॉमन, 1 plus cos थीटा a स्क्वायर है। 1 plus cos थीटा को हाफ एंगल फार्मूला यूज करते हुए लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो एक पूरी टर्म बन के आ गई 4 a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2। Hence required length of arc, तो जो required length of arc है वो क्या बनेगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ डी आर बाई डी थीटा डी थीटा। थीटा के लिमिट्स अपर हाफ के लिए थीटा मूव करेगा 0 से पाई तक, 0 to पाई। इस टर्म की वैल्यू ये आई है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2a cos थीटा बाई 2, और 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जितनी लेंथ ऊपर है उतनी ही लेंथ नीचे भी है, तो टोटल लेंथ के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4a cos थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन sin थीटा बाई 2, 1/2 अपॉन में आएगा तो 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, लिमिट 0 to पाई। 8a sin 91 sin 0 0, दैट्स इट। अच्छा, इसी में एक प्रॉब्लम और जोड़ दी जाती है, इसमें हमें शो करना होता है कि अपर हाफ की लेंथ को लाइन थीटा इक्वल पाई बाई 3 बाइसेक्ट करती है। मतलब जितनी लेंथ थीटा इक्वल 0 से थीटा इक्वल पाई बाई 3 तक है, उतनी ही लेंथ थीटा इक्वल पाई बाई 3 से थीटा इक्वल पाई तक है। तो ये शो करने के लिए आप एक बार तो लेंथ S1 निकाल लीजिए, पहले आपसे नोट कर लें, वीडियो को पॉज करते हुए फिर मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूं जी। एक बार तो आप 0 से पाई बाई 3 तक की लेंथ निकाल लें, निकाल लेंगे, S1 आ जाएगी 0 से पाई बाई 3, 0 से पाई बाई 3, 4a साइन 60 बनेगा, साइन 60 1/2, साइन 16 बनेगा, साइन 30 बनेगा, सॉरी 4a साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 साइन 30, साइन 30 1/2, 1/2 माइनस साइन 0 0 हो जाएगा, ये आ गई 2a। अब टोटल लेंथ कितनी थी, ये पूरी लेंथ थी s, ये लेंथ मैंने एज्यूम कर ली S1। अगली बार मैं निकालता हूं S2 लेंथ, तो S2 हो जाएगी पाई बाई 3 से पाई तक की, इट्स S2। तो अब हम लिमिट्स यूज करेंगे पाई बाई 3 टू पाई, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा। तो ये भी आप जब सिंप्लीफाई करेंगे 2a ही आ जाएगी। तो इससे ये बात शो हो जाती है कि लाइन थीटा इक्वल पाई बाई 3 कार्डाइड की अपर हाफ की लेंथ को बाइसेक्ट करता है, जितनी लेंथ इधर रहती है उतनी लेंथ इसके इधर रहती है अपर हाफ में। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं फिर हम। अगला कर्व है इक्विलर स्पाइरल, पढ़ा होगा आपने कर्व ट्रेसिंग के अंदर। अब हमें उसकी हाफ लेंथ निकालनी है। कर्व की इक्वेशन गिवन है आपको, r इक्वल्स टू a e टू द पावर थीटा कॉट अल्फा, और इसकी हाफ लेंथ निकालनी है, मेजर करनी है थीटा इक्वल 0 से किसी जनरल पॉइंट तक। जब आपको जनरल पॉइंट तक की लेंथ निकालने को बोले तो उस पॉइंट को आप फिक्स नहीं करेंगे, मैं अब लिमिट 0 से थीटा तक की ही लूंगा। और ये प्रॉब्लम में गिवन है कि जहां से आप मेजर करनी शुरू कर रहे हैं वहां पे थीटा इक्वल 0 है। इक्विलर स्पाइरल हुआ करता है ये कर्व होता है, ये पोल। तो वही फिर से dr बाई डी थीटा कंप्यूट किया, a e टू द पावर थीटा कॉट अल्फा, इसका फिर से डिफरेंशिएट कॉट अल्फा,
तो आर स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ डी आर बाई डी थीटा क्या बन के आता है, आर स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू डाल दीजिए, ए स्क्वायर ई टू दी पावर 2 थीटा कॉट अल्फा प्लस जी आर बाई डी थीटा स्क्वायर ए स्क्वायर ई टू दी पावर 2 थीटा कॉट अल्फा इंटू कॉट स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर ई टू दी पावर 2 थीटा कॉट अल्फा कॉमन, इट बिकम्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा कॉसेक स्क्वायर अल्फा ए स्क्वायर cosec square alpha e to the power 2 theta cot alpha. Hence, required length of arc. तो required length of arc क्या बन के आती है, लिमिट 0 से जनरल पॉइंट तक की लेंगे, यहां थीटा इक्वल 0 पर एस भी 0 है, आर्क हमने यहीं से मेजर करनी शुरू की, तो किसी एक पॉइंट थीटा तक की लेंथ मेजर करवा रहा है वो हमसे, यह आएगी आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर डी थीटा 0 टू थीटा, इस टर्म की वैल्यू ये आई, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, ए cosec अल्फा e टू द पावर थीटा cot अल्फा डी थीटा, ये टर्म कांस्टेंट ए cosec अल्फा e टू द पावर थीटा cot अल्फा का डिफरेंस इंटीग्रेशन e टू द पावर थीटा cot अल्फा, जो थीटा का कोफिशिएंट है वो अपॉन में आएगा cot अल्फा, लिमिट्स 0 टू थीटा, cot ऊपर जाके 10 sin अपॉन cos, ये 1 अपॉन sin, sin से sin कैंसिल, 1 अपॉन cos बचा, इट बिकम्स a sec अल्फा, लिमिट अप्लाई की, थीटा अप्लाई करेंगे तो a e टू द पावर थीटा cot अल्फा, माइनस 0 अप्लाई करोगे तो e टू द पावर 0 1, That's it. तो इसके आप ऊपर एग्जांपल क्वेश्चंस ट्राई कीजिए, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन बना के वीडियो पोस्ट कर दूंगा। तो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय।